वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम के लिए। हर किस्म के दरूद व सलाम नबी मोहतरम शफ़ी मोहतशम आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद इस्लाम ने औरत को बड़ी इज़्ज़त, बड़ा मर्तबा और बड़ा मकाम अता फरमाया है। जितनी इज़्ज़त औरत को इस्लाम ने दी है, न उससे पहले कभी औरत ने सुनी थी और न क़यामत तक दोबारा सुनेगी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले बेटी का बाप होना लोग आर का बायस समझते थे, गुनाह और जुर्म समझते थे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 4 बेटियां हों या 4 बहनें उसके ज़िम्मे लग जाएं, वालिद बूढ़ा बीमार हो जाए या इंतकाल कर जाए, 4 बेटियां या 4 बहनें उसके जिम्मेदारी में आ जाएं, वो उन्हें पढ़ाए, अच्छा अदब सिखाए, इज्जत के साथ रुखसत कर दे। महबूब ने फरमाया, जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर अगर बेटियां 4 ना हो 3 हो? फरमाया, अल्लाह फिर भी यही दर्जा अता करेगा। एक सहाबी ने कहा, हुजूर अगर 2 हो? तो मेरे करीब ने फरमाया, भाई अगर 1 भी हो तो अल्लाह फिर भी यही शान अता फरमाए। बेटी को मेरे महबूब ने फरमाया, मैं हुक्म देता हूँ बाप को कि जब घर में तोहफा लेके आए, बेटा भी बैठा हो बेटी भी बैठी हो, तो पहले बेटी को दे। मेरा हुक्म है बाप के लिए, बेटा भी हो बेटी भी हो, जब देने लगे तो पहले बेटी को पहले दे, उसको पहले अता करे, उसके साथ प्यार ज्यादा करे, बेटी को इज्जत दी। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तो बाप के ज़हन में थोड़ा ख्याल आता है कि अल्लाह जाने क्या बनेगा। मेरे करीम रसूल ने फरमाया, रब करीम हजरत जिब्रील को भेजता है, बेटी के सराहने खड़े होकर कहते हो, बेटी के बाप फिक्र न करना, इसके मामले में अल्लाह तेरी मदद फरमाएगा, रब तेरी मदद करेगा इसके मामले में जब बेटी आती है। मेरे भाई, ये एजाज मेरे रसूल ने अता फरमाया, बहन को, बेटी को, और बात बीवी की आई। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूँ, सदके नहीं कर सकता, सखावत नहीं कर सकता। जब सखावत की फजीलतें सुनता हूँ दिल मेरा बड़ा चुटकियाँ लेता है कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अल्लाह के रास्ते में देता। हुजूर ने फरमाया, तू हलाल की रोजी कमा के अपनी बीवी के मुंह में लुकमा दे, अल्लाह तुझे सखावत करने का दर्जा अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे बड़ी बड़ी सखावत के दर्जे अल्लाह तुझे देगा। तो उसकी, और क्या लफ्ज़ है हदीस पाक में, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही। फरमाया, हाजी भी अच्छे, नमाजी भी अच्छे, सूफी भी अच्छे, दरवेश भी अच्छे, सारे अच्छे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा उसे समझता हूँ जिसका अपनी बीवी के साथ सलूक अच्छा है, जिसका अपनी बीवी के साथ नरम रवैया, जिसका अपनी बीवी। और क्या इरशाद फरमाया, फरमाया वाना खैरुकुम लिअहलिही, घर जाके पता कर लो, मेरी 9 बीवियां हैं इस वक्त जो मौजूद हैं, फरमाया मेरा उन सब के साथ सलूक अच्छा है, सारी मेरे सलूक से मुतमईन। मेरे भाई, हुजूर ने एजाज दिया बहन को, बेटी को, बीवी को, औरत को, और मां के मामले में तो कमाल कर दी। मेरे करीम ने फरमाया, जन्नत थी 7 आसमानों के ऊपर, सिदरतुल मुंतहा के पास। मेरे महबूब फरमाते हैं, जब रब ने मुझे इख्तियार दिया तो मैंने वो जन्नत वहां से खींची और मां के कदमों के नीचे ला के रख दी। वहां से खींच के गौसुल ज़मा, कुतुबुद्दराम, मुहद्दिस आज़म, मुफस्सिर आज़म, शेखुल कुल, शेख तरीकत, वली वक्त भी अगर जन्नत उसने ढूंढनी होगी तो उसे अपनी मां के कदमों के नीचे से मिलेगी। इतना बड़ा एजाज भी को देगा, इतना बड़ा एजाज भी को देगा जो मेरे रसूल ने अता फरमाया है। मां होती है, वो वली वक्त के लिए, गौसे वक्त के लिए भी अगर उसने जन्नत लेनी है तो उसे मां के कदमों के नीचे से मिलेगी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने औरत को एजाज दिया, फजीलत दी, अजमत अता फरमाई, और ऐसे नहीं रखा बीबी को। मेरे हबीब पाक ने फरमाया, जब औरत के पेट में बच्चा होता है, पैदा होने वाला,
तो अल्लाह उसे उतना ही सवाब देता है जितना तलवार लेके मैदान में जिहाद करने वाले मुजाहिद को सवाब अता फरमाता है। और अगर दौरान विलादत औरत इंतकाल कर जाती है, फौत हो जाती है, तो मेरे हबीब ने फरमाया वो ऐसे नहीं गई, वो अपने बच्चे की विलादत के मौके पर गई है तो अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। हर मौके पर बीबियां हाजिर खिदमत हुई। नबी पाक ने फरमाया जो आदमी अजान सुने और जिस तरह मुअज्जिन कलिमे कहे उसी तरह के कलिमात दोहराए तो अल्लाह ताला मर्दों को 1,00,000 नेकी का सवाब देगा अजान का जवाब देने पे। बीबियां आ गई, कहने लगी हुजूर ये तो मर्दों का सवाब है, तो हम तो पीछे रह गई। मेरे हबीब ने फरमाया घरों के अंदर रहना, अजान का जवाब देना, मर्दों को 1,00,000 नेकी मिलेगी, तुम्हारे नबी का वादा है तुम्हें 2,00,000 नेकी अता फरमाई जाएगी, तुम्हें डबल सवाब मिलेगा। शर्त क्या है? घरों के कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 अल्लाह फरमाते हैं वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मेरे महबूब की अज़वाज, ये हुजूर की अज़वाज के वसीले से सारी औरतों को पैगाम मिला। कहा ऐ बीबियों अपने घरों के अंदर ठहरी रहो। कहां रहो? घरों के। बीबियों को धोखा दिया जाता है। मेरी माएं बहनें बेटियां बच्चियां समझती नहीं बात को, धोखा दिया जाता है। कहते हैं लो मौलवी दिकियानूस हो गया है, ये सूफी दिकियानूस है, ये कहता है बीबी घर के अंदर कैद होके रहे। पर्दा तो कैद का नाम है, वो घर के अंदर कैद। बीबी सिर्फ मां बन सकती है, वो वजीर मुमलिकत नहीं बन सकती। और सिर्फ देखो ना वो अमेरिका से नारा लग रहा है कि बीबी सिर्फ बीवी बन सकती है, वो वजीर नहीं बन सकती। बीबी सिर्फ बहन बन सकती है, वो सदर नहीं बन सकती। पूरी अमेरिका की तारीख निकाल के मुझे बतलाओ आज तक कितनी बीबियों को सदर बनाया उन्होंने, बतलाओ कितनी बीबियों को सदर। क्या तमाशा है, धोखा दिया औरत को, और औरत उस धोखे में उनकी पता नहीं आई कि नहीं हमारी आ गई है। औरत वजीर नहीं बन सकती। बताओ इस वक्त जो अमेरिका की काबीना है उसमें कितनी औरतें वजीर हैं? इस वक्त जो लंदन की काबीना उसकी टोनी ब्लेयर वजीर आजम गुजरा है बरतानिया का, उसकी बीवी की सगी बहन कलमा पड़ गई। सगी बहन कलमा पड़ गई। उससे बीवियों ने पूछा तू कलमा पढ़ क्यों कलमा पड़ गई है, क्या चीज पसंद आई है तुझे इस्लाम में? तो कहने लगी जो पर्दा मुसलमानों के नबी ने अपनी मानने वाली औरतों को दिया है वो पर्दा बता गया है कि अगर औरत की कोई इज्जत है तो बीबी फातिमा के बताए हुए पर्दे में है। ये हाल मौके पे जिंदा मौजूद है औरत। उसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है पर्दे की अहमियत में, 2 जिल्दों में। हमारे यहाँ मुसीबत बनी हुई है, औरत उनके चक्कर में आ गई है। वो तो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो तो तुम्हें तबाह कर रहे हैं। वो बीबी जो घर में बैठी थी तो मैंने कहा कि वक्त का वली गौस को तब उसको हुक्म था कि जा जाके माँ के पैरों में बैठ, वहां तुझे जन्नत मिलेगी। वो बेटी जो बाप थका मांदा घर से बाहर आया था और मेहनत की कमाई कमा के लाया था, उसको हुक्म था कि पहला लुकमा बेटी के मुंह में देना, बहन के मुंह में देना। और वो खावा जिसको हुक्म दिया गया था कि तू बाहर से थक के आया है, चूर होके आया है, अगर घर में तेरी बीवी फिर भी कोई रवैया गलत करे तो मदीने के हबीब ने कितना नरमी दी बीवियों के हक में। फरमाया ये औरत टेढ़ी लकड़ी है, इसे अल्लाह ने अकल ही थोड़ी दी होती है, अगर कभी बिगड़ जाए तो तू नरमी का मुजाहरा कर, टेढ़ी के साथ ही गुजारा कर, अल्लाह तुझे अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मेरे हबीब ने किस कदर औरतों को अहमियत दी, कितनी फजीलत दी, कितने उनके बारे में नरमी रखी। और औरत को कहा जाता है तू बाहर निकल, बाहर आ देख तेरे लिए क्या। कॉलेज में पढ़ता था, इम्तिहानात के दिन थे तो बस में स्टूडेंट घुस जाते हैं। हम 8-10 लड़के बस के अंदर घुस गए तो लड़कियां कहने लगी हमें भी बिठाओ। वो जो कंडक्टर था बस का उसने कहा कि बेटी बहन लड़के आ गए हैं तो तुम इस तरह करो, तुम ना जाओ, तुम पिछली बस में आ जाना। लड़कियां जोर जोर से बोलने लगी, कहने लगी हमारे बराबर के हुकूक हैं, लड़के बिठाए हैं तो हमें भी बिठाओ, हुकूक जो बराबर के हमें भी बिठाओ। अब वो मजबूर हो गया, पीछे हट गया। वो 8-10 लड़कियां भी चढ़ आई, लड़के सीटों में बैठे हुए तो कहने लगी उठो, शर्म नहीं आती, लेडीज को इज्जत दो, जगह दो। तो एक नौजवान बीच में से बोला, कहने लगा तुम्हारे बराबर के हुकूक है, हम खड़े होकर जा सकती हैं, तुम नहीं जा सकती। बराबर के हुकूक है तो जबर भी बराबर का बर्दाश्त करो। चुप कर गई। कहने लगे आज के बाद ये ना कहना बराबर के हुकूक है, आज के बाद ये कहना कि औरतों की इज्जत के हुकूक है। बराबर के हुकूक मांगने में इसकी कमजोरी है। इज्जत के हुकूक, बैंक में बीबियां बिल जमा कराने आती हैं तो उन्हें इज्जत का हक मिलता है, इज्जत का। वो क्लर्क साहब जो पता नहीं किस तरह किसी से बोलते हैं वो भी बीबियों का बिल पहले जमा करते हैं। बस के अंदर भी बीबी को इज्जत मिलती है। एक समझदार आदमी, बुजुर्ग आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बैठा है बस पे तो बीबी चढ़ी है तो इज्जत का हक है। उठ गया, कहने लगा आपा जी बहन जी आप यहाँ आ जाए। बीबी इज्जत का हक मांगेगी तो बचेगी, बराबर का हक मांगेगी तो ठीक है, लाइन में लग जाए, जहां सारे खड़े हैं वो भी खड़ी रहे। अगर बस में मर्द खड़ा है तो औरत भी खड़ी रहे। बराबर के हुकूक मांगने में औरत को नुकसान है,
बराबर के हकूक मांगने में औरत के लिए तकलीफ है, औरत के लिए नुकसान है। हाँ, अगर इज्जत का हक मांगेगी तो फिर इसको अल्लाह वकार अता फरमाएगा, फिर अल्लाह इसको बुलंदी अता फरमाएगा। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत को जो हक दिया वो इज्जत वाला हक दिया है। औरत को जो हुजूर ने हुकूक दिए वो वकार वाले। एक बात मुझे बतलाइए, एक बीबी एमएससी उसने पास कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमए के बाद एमबीए कर लिया, बड़ी तालीम हासिल की, वो एयर होस्ट बन गई। यूं समझ लें 1 लाख रुपया महीना उसकी तनख्वाह है। वो घर से निकलती है, वो कहती है मैं जहाज के अंदर एयर होस्ट हूं। वो कहती है मैं तो इतने पैसे कमाती हूँ, मुझे खामन की क्या आदत है। अब 2 औरतें हो गई, एक बीबी घर में रहती है, उसका खामन थका रहा है, उसका बेटा स्कूल से आया, खामन काम से आया, छोटा बेटा इंतजार कर रहा था कि सारे आएंगे तो खाना खाएंगे। अब वो खामन आया तो उसने आते काम हुआ धोले में खाना चुनती हूँ, दस्तरखान बिछाया, उसने खाना रखा है, उसका बेटा भी खाना खा रहा है, उसका भाई भी खाना खा रहा है, उसका शौहर भी खाना खा रहा है, वो उनको खाना खिला रही है। अब किसी मौके पर उसका बेटा बोलता है, कहता अम्मा फलां चीज भी चाहिए। अम्मा डांट देती, कहती चुप कर, मिल जाएगी। खामन कहता है फलां चीज क्यों नहीं पकी, तो कहती है जनाब क्या बताऊं आपको, गैस ही